Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest, demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party. Noon League will have to decide कि क्या वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान, शो कॉज नोटिस भेजने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा। ANP के साथ खड़े हैं। असम्बलियों से इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी हथियार होना चाहिए। डिक्टेट ना किया जाए, जो इस्तीफे देना चाहते हैं दे दें। इस्तीफे लॉन्ग मार्च से नथी करने से काफ़ी नुकसान हुआ। ऑपोजिशन के साथ ऑपोजिशन काबिल मजम्मत है। बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को PT-IMF deal से we should separate ourselves. This is a bad deal. Joint session of पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगी साफ व शफाफ मर्दमशुमारी की जद्दोजहद पे, वहाँ भी अवाम को आगाह करेंगे। PTI IMF डील अवाम दुश्मन, मुआहिदा मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला है। ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेंगे। सारे काम बंद कमरों में होने हैं तो पार्लियामान का क्या फ़ायदा। अवाम के कंधों पर उतना बोझ डाला जाए जितना वो बर्दाश्त कर सकें। बिलावल भुट्टो, मर्दमशुमारी का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाने का मुतालबा। सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में मेरा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है। लेकिन नोटिस देने का फैसला PDM का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो PDM में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। पीपल्स पार्टी को नोटिस नून लीग ने नहीं, PDM ने दिया। बिलावल भुट्टो के ऐलान पर रद्द-ए-अमल, मौलाना फजलुर रहमान देंगे। हुकूमत पहले लॉन्ग मार्च से डर कर गिरफ्तार करना चाहती थी, अब जब उनको खतरा टलता नजर आया तो केस में दिलचस्पी नहीं रही। मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई आमने सामने नहीं हैं। असल बात यह है कि उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन पर हुकूमती इत्तेहाद के साथ साजबाज करके कब्ज़ा किया है। ये बात जो है ये गैर जमहूरी अमल है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शोकाज नोटिस जारी होना वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। जरदारी की तकरीर मीडिया पर लाने से बदमज़गी हुई, इस्तीफों पर कोई लड़ाई नहीं थी। ये बातें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ दें, नोटिस वापस ले लेंगे। आए सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो है वो शोकाज नहीं फाड़ा बल्कि PDM का गिरबान फाड़ा है। बिलावल ने ये मैसेज दे दिया कि लाई बेकदरा नाल यारी तो टुट गई तड़क करके, डेसू डेसू इस्तीफा ना डेसू, मरसू मरसू सिंध ना देसू। सिंध की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर है। बिलावल ने शो कॉज नहीं, PDM का गिरबान फाड़ा। मरसू मरसू सिंध ना डेसू मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। फिरदौस आशिक आवान का वीडियो पैगाम। ये नया सर्वे, अगला सर्वे जो है इसी साल में शुरू हो जाएगा। सेंसस शुरू हो जाएगा और ये
18 महीने का प्रोसेस जो है वो फिर 2023 का जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर जाके मुकम्मल होगा। अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन बनेंगे, अगले इलेक्शन जो बनते हैं, तो उससे पहले टाइम होगा कि हल्काबंदी भी की जा सकती है इस नए सेंसस की बुनियाद के ऊपर, इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। मुल्क में फौरी नई मरदमशुमारी कराने का फैसला आइंदा 6 से 8 हफ्तों में फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। रवां साल सितंबर या अक्टूबर में आगाज, मार्च 2023 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। गुज़श्ता मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की मुखालफत। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें, एम्बुलेंसेस भी फंस गईं। लाहौर रावलपिंडी के दाखिली खारजी रास्ते ब्लॉक, मोटरवे M2, 3 और 4 भी बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। पाकिस्तान को कोरोना की तीसरी लहर का सामना। तरक्की पजीर ममालिक को हंगामी मालियाती रिलीफ और वैक्सीन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। गरीब ममालिक से लूटी गई कौमी दौलत की गैर मशरूत वापसी चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब। NCOC का कोरोना SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त करने का फैसला। 15% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। 2-3 दिन तक मॉनिटरिंग के बाद दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में कोरोना केसेस ज़्यादा। अस्पतालों के सिवा किसी जगह SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी। पाबंदियों पर अमल करके ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान। कोरोना की तीसरी लहर का जोर, मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 15,501 अमवात। 24 घंटे में 4,584 नए मरीज। 7,25,602 शहरी मुतासिर। 75,266 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.29% रिकॉर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 मुलाजिमीन भी कोरोना से जाँ बहक। पंजाब में कोरोना मरीजों का दबाव। सूबाई वज़ीर सेहत ने मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए। तीसरी लहर में इजाफा तशवीशनाक। अस्पतालों की सलाहियत और गुंजाइश को भी मजीद बढ़ा रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। कोरोना के बढ़ते खदशात। लाहौर में रमजान बाजारों में कम उम्र और बुजुर्ग शहरियों के आने पर पाबंदी। मास्क के बगैर नो एंट्री। इंतजामिया के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान मौशी लिहाज से दुरुस्त समत में गामसन। कोरोना वबा के चैलेंज के बावजूद बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। पिछले साल ज़्यादातर इंडिकेटर्स मनफी थे, अब मुस्बत। हुकूमती कर्जों की बुलंद शरह मईशत के लिए चैलेंज है। गवर्नर स्टेट बैंक। उसामा सत्ती कत्ल केस में नया मोड़। गिरफ्तार अहलकारों की मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने जाती उम्रा अराजी केस में लीगी रहनुमा की दरख्वास्त निपटा दी। वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। नैब हुक्काम का मौक़िफ़। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल तलब कर लिया। 13 अप्रैल तक 8 सवालों के जवाब मांग लिए। PTI रहनुमा कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करा सकते हैं। पाकिस्तान ने बरतानिया से भी जहांगीर तरीन के असासों की तफसीलात मांग ली।
10 का इलेक्शन न्याजी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने फैसला दे दिया। हुक्मरानों को घर जाओ का वाज़े पैगाम मिल गया। हमजा शहबाज। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और सियासी उमूर पर बातचीत। नालालई एक्सप्रेस वे मनसूबे पर भी मुशावरत, तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उस्मान बुस्तार। अब चांद देखने का मसला खत्म हो गया। आइंदा 2 से 3 साल में लोग चांद पर जाकर ईद मनाने की तैयारियां करेंगे। खुशी है, उलमा जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस्लामी तालीमात समझ रहे हैं। फवाद चौधरी। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद, मुज़ाकरात के लिए हिंदुस्तान को साजगार माहौल फराहम करना होगा। जर्मनी की तरह पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अमन चाहता है। शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान हाई रिस्क ममालिक में शामिल। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के करीब। 27 में से 24 पर अमल कर लिया। उम्मीद है बरतानिया अपनी रेगुलेशंस का दोबारा जायजा लेगा और सियासी बुनियादों पर गलत इक़दामात से इज्तनाब करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का रद्द-ए-अमल। इंसानी हुकूक के अलमबरदार और मारूफ सहाफ़ी IA रहमान 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शाह महमूद कुरैशी समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। फ़िरौनों के दौर की सबसे बड़ी दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा ने मिस्र में 3000 साल पुराना शहर खोद निकाला। खंडरात से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी मिली। रूस के इंतहाई शुमाल में सर्दी के डेरे। खाना बदोश कबीले का बहार का जश्न मनाने का निराला अंदाज।